शांति। 18 सितंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप की आस है बच्चे पूरा पूरा नष्टो मुआ बने। जब पक्का वायदा करे बाबा आप हमारे, हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुटे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की आस है बच्चे पूरा पूरा नष्टो मुआ बने। जब पक्का वायदा करे बाबा आप हमारे, हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुटे। प्रश्न बाबा ने किया, रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्यों द्वारा रचे जा रहे यज्ञों में मुख्य अंतर क्या है? रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्यों द्वारा रचे जा रहे यज्ञों में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, मनुष्य जो भी यज्ञ रचते उसमें जौ तिल आदि स्वाहा करते, वह मटेरियल यज्ञ है। बाप ने जो यज्ञ रचा है ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। नंबर 2, वह यज्ञ थोड़े समय तक चलते, ये यज्ञ जब तक विनाश ना हो तब तक चलता रहेगा। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुँचेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। गीत है निर्मल से लड़ाई बलवान की, और ये कहानी है समा की और तूफान की। ओम शांति। अभी ये बच्चे जानते हैं कि इनको पाठशाला भी कहेंगे और ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। पाठशाला के हिसाब से एम ऑब्जेक्ट तो ज़रूर चाहिए। अभी ये यज्ञ का यज्ञ भी है और पाठशाला भी। बाबा कहते हैं अभी ये यज्ञ का यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, वे लोग इनकी कॉपी करते हैं। मटेरियल यज्ञ रचते हैं, उनमें जौ तिल आदि की आहुति डालते हैं, और दूसरा फिर बहुत बड़ा यज्ञ भी रचते हैं जहाँ चारों तरफ शास्त्रों को रखते हैं। बहुत बड़ी ज़मीन ले लेते हैं, फिर एक तरफ चावल घी आटा आदि सब रखते हैं और दूसरी तरफ शास्त्र भी सब रखते हैं। जो शास्त्र मांगो वह सुनाएंगे, फिर वहाँ यज्ञ में स्वाहा भी करते रहते। बाप कहते ये रुद्र तो मेरा नाम है, कहते भी ये रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा है। कहते भी ये रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा है। इसका नाम पड़ गया है रुद्र ज्ञान यज्ञ। जैसे नेहरू के बाद नाम रखते नेहरू मार्ग, नेहरू पार्क आदि। अब रुद्र तो है भगवान शिव, उसने ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ती है। यह कोई की बुद्धि में थोड़ा ही होगा। कितनी बड़ी सृष्टि है, कितना दूर दूर शहर है, सब इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आहुति पड़ जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है, फिर नई दुनिया बनेगी। विनाश होने में नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। तो ये है रुद्र राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अविनाशी माना जब तक विनाश हो तब तक चलता रहे। बाबा ने कहा ये यज्ञ कब तक चलेगा? जब तक दुनिया का विनाश नहीं होगा तब तक ये यज्ञ चलता रहेगा। जब तक ब्राह्मण संपूर्णता को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये यज्ञ चलता रहेगा। जब तक सतयुग पूरा स्थापन नहीं हो जाए तब तक ये यज्ञ चलता रहेगा। तो ऐसा यज्ञ किसका चलता नहीं है? और किसी का ऐसा यज्ञ चलता नहीं है। 7 दिन का चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा तो 15 दिन तक चलेगा, बस वहीं पर पूरा हो जाएगा। 15 दिन तो खूब झूमते रहेंगे और 16वें दिन सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन नहीं, बाबा ने कहा जब तक जीना तब तक ज्ञान अमृत पीना है, पढ़ना और पढ़ाना है। बहुत 1 मास चलाएंगे, गीता भी 1 मास सुनाते हैं। अब बाप समझाते मैंने ये ज्ञान यज्ञ रचा है, ये है राजस्व अश्वमेध, यानी तुम्हारा जो रथ है उनको स्वाहा करना है, बलि चढ़ना है। उन्होंने नाम दूसरा रख दिया है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ दिखाते हैं, उसमें घोड़े को जलाते हैं, बड़ी कहानी है। बाप समझाते ये है मेरा अविनाशी ज्ञान यज्ञ। बाबा कहते ये है मेरा अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अविनाशी द्वारा अविनाशी
यज्ञ, अविनाशी बाप के द्वारा अविनाशी यज्ञ। ऐसे नहीं कि सदैव चलता रहेगा, जब सारी दुनिया के स्वाहा होने का समय आए तब तक ये यज्ञ चलना है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। भक्ति के तो ढेर शास्त्र है, कितने शास्त्र है, गिनती भी कोई कर ना सके। और अभी तो शास्त्रों का देखो कितना मोटा मोटा बना दिया है। ज्ञान का सागर बाप है तो जरूर उनके पास नया ज्ञान होगा। बाप अपना पूरा परिचय देते हैं। भगवान जब धरती पर आते तभी वह अपने बारे में सत्य बताते, बाकी भगवान के बारे में जो भी मनुष्य बताते हैं सत्य बता नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य जन्म मरण में आते आते सब कुछ सत्य को भूल जाते हैं। और फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी समझाते हैं, जिससे आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है। त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान और कोई दे ना सके। एक तो ज्ञान को धारण करना, दूसरा तुम बच्चों को योग बल से विक्रमाजीत बनना है। योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है वह जलने में टाइम तो लगता है ना, इसलिए तो 100 साल का संगम युग है। कितने वर्ष हुए तो भी कर्मातीत नहीं हुए। कर्मातीत अवस्था जब आती है तब यज्ञ भी समाप्त होता है। ये बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। आसार भी देखते हो, तैयारियां हो रही हैं। विनाश की सारी क्या चल रही है, तैयारियां चल रही हैं। राहें बदल रही थी और जल रही थी दुनिया। आगे चलकर तुम देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज की भी तैयारियां हो रही है। कभी जोर से फ्लड्स होंगे, कभी अर्थक्वेक, कभी फैमन अकाल होगा। वो लोग तो गपोड़े मारते हैं कि 4 वर्ष का प्लान बनाया है फिर अनाज बहुत हो जाएगा। अरे खाने वाले मनुष्य भी तो बहुत जास्ती है, अनाज जास्ती कितना करेंगे। सिर्फ मनुष्य थोड़े, टिड्डियाँ मक्कड़ आदि भी तो खा जाते हैं। फ्लड्स आते हैं, बहुत नुकसान कर देते हैं। ये बेचारों को पता नहीं पड़ता। तुम जानते हो फैमन आदि पड़ना जरूर है। तुम बच्चे जानते हो अकाल आदि तो पड़ना जरूर है। कितनी भी कोई कोशिश करे अकाल ना पड़े ये हो नहीं सकता। आसार दिखाई पड़ते थोड़ी लड़ाई लग जाए तो अनाज आना ही बंद हो जाए। आगे लड़ाई में कितने स्टीमर्स डूबे थे, 1-2 का बहुत नुकसान किया था। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी ये यज्ञ रचा था और तुम राजयोग सीखे थे। यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों द्वारा। गीता में तो लड़ाई आदि की बातें लिख दी हैं। संजय आदि भी है। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। ये भी अविनाशी है, फिर से भक्ति मार्ग में वही सामग्री निकलेगी। रामायण आदि जो भी शास्त्र निकले फिर निकलेंगे। जिनों की राजधानी चली है, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, ये सब होकर गए फिर आएंगे। बाबा ने कहा ये तो एक्यूरेट फिल्म बनी हुई है, इसमें कोई अदली बदली हो नहीं सकते। बाबा ने कहा अंग्रेज आए, मुसलमान आए, फिर आएंगे। बाबा ने कहा इन बातों को तुम जान सकते हो और कोई इन बातों को जान नहीं सकते। वो तो सारा जीवन कभी किसको कोसेंगे, कभी किसको कोसेंगे, कभी किसको दोषी ठहराएंगे, कभी किसको दोषी ठहराएंगे। तुम बच्चों को पता है कि ये तो अनादि ड्रामा बना हुआ है जो चलता ही रहता है। बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो कुछ भी नहीं जानते, कोई तो सिर्फ बाबा बाबा करते रहेंगे। लेकिन बाबा कहते फिर भी बाबा तो कहा, एक बार कहा तू मेरा है, तो एक बार बाबा कहा तो भी बहुत बड़ी बात है। तो बाप समझाते कितने यज्ञ रचते उन्हों को समझाना है। वास्तव में है अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो रुद्र से भगवान ने ही रचा था, श्री कृष्ण ने नहीं रचा। श्री कृष्ण का वही चित्र तो सतयुग में मिलेगा, फिर कभी मिल ना सके। बाबा ने कहा फिर वह चित्र कभी मिल ना सके। ओरिजिनल चित्र तो मनुष्य आज श्री कृष्ण का बना नहीं सकते, क्योंकि वह नाम रूप देश काल तो सब बदलता जाता है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि श्री कृष्ण आकर अपने को पतित पावन कहलाएंगे। उन्होंने कहा ऐसे तो हो नहीं सकता कि श्री कृष्ण आकर अपने को पतित पावन कहलाएंगे।
पतित पावन एक ही परमात्मा, इसलिए कहते सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। और सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। ऐसे नहीं कि तुम कहेंगे पहले से ही क्यों नहीं रूप दिखाया, नहीं, ऐसे थोड़ा ही कि सब पहले से ही बता देंगे। तुम कहेंगे पहले से ये ज्ञान क्यों नहीं देते थे, एक ही रोज में क्यों नहीं ज्ञान देते। एक रोज में अगर पूरा 7 दिन का कोर्स करा दिया जाए तो कुछ समझ में आएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ सुनेंगे और कुछ भूलेंगे। इसलिए 7 दिन का कोर्स रखा जाता। भागवत भी दुनिया वाले 7 दिन की करते हैं, परंतु नहीं, ये तो ज्ञान सागर है, सो जरूर धीरे धीरे सुनाते रहेंगे। ऐसे थोड़े ही कि सब एक ही टाइम पढ़ लेंगे, नंबरवार पढ़ेंगे और पढ़ाई में टाइम लगता है। इसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब ये तो कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, शास्त्रों में निमित्त मात्र सिर्फ अक्षर है। भारत का प्राचीन सहज राजयोग। अच्छा, प्राचीन कब? शुरुआत में तो जरूर इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ से ही स्वर्ग बनाया होगा। बाप कहते मैं आता हूँ कल्प कल्प संगम युगे। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे मैं कब आता हूँ? कल्प कल्प के संगम युगे। भक्तों ने तो युगे युगे लिखा है, लेकिन युगे युगे भगवान अगर आए तो कलयुग आए ही नहीं, तो हर युग में भगवान नहीं आते हैं। तो बाबा कहते उन्होंने भूल कर दी है, टाइम भी बदल दिया है। फिर सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, गपोड़े लगा दिए हैं। ये तो है 4 भाग, स्वास्थ्य का में भी 4 हिस्से कर देते। स्वास्थ्य का निकालते हैं, उसमें भी कितने हिस्से कर देते? 4। ज्ञान और भक्ति, आधा कल्प ज्ञान दिन, आधा कल्प भक्ति रात। ज्ञान की प्रालब्धि मक्खन मिलता है, भक्ति की प्रालब्धि छाछ मिलती है। गिरते गिरते एकदम ख़त्म हो जाते हैं। नई दुनिया को फिर पुराना जरूर बनना है। कलाएं कम होती जाती, इसलिए अब इनको भ्रष्टाचारी विशेष कहा जाता है। आसुरी दुनिया है ना, तुम जानते इन भक्ति याद करने से कभी भगवान नहीं मिल सकता। भक्ति तो करते ही आए हैं, बंद होती नहीं। अगर भगवान मिल जाए तो भक्ति बंद हो जाए, जिस चीज़ को ढूंढ रहे वो मिल जाए तो फिर बंद हो जाए। आधा कल्प भक्ति को चलना है, ये सब बातें मनुष्यों को समझानी पड़ती हैं। बाबा कहते ये सारी बातें मनुष्यों को यथार्थ रीति समझानी पड़ती हैं। समझाने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वह पैसे ही पुरानी और व्यर्थ की बातों में पूरी तरह से हिरे हुए हैं। दुनिया नई कैसे बनती, इसका चित्रों से साक्षात्कार कराना है। पुरानी दुनिया ख़त्म हो फिर नई स्थापन होती है। अब एग्जीबिशन प्रदर्शनी आदि की किसी बड़े से ओपनिंग करानी होती है, मदद तो लेनी पड़ती है ना। उनको फिर थैंक्स दी जाती है, बधाई देने के लिए तार दी जाती है। कितने बड़े बड़े टाइटल अपने ऊपर रखवा दिए हैं। श्री श्री का टाइटल भी रखा लिया है। श्री श्री बाप समझाते हैं श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अब भ्रष्टाचारी है। श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ कौन? शिव बाबा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, धर्म ग्लानि के समय पर धरती पर आते हैं और समझाते हैं कि दुनिया कितनी श्रेष्ठाचारी थी और आज दुनिया का क्या हाल हो गया। इसलिए गाते देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब भ्रष्टाचारी फिर बाप श्रेष्ठाचारी बनाने आए हैं, वह फिर पहले से ही अपने ऊपर श्री नाम रख देते हैं। वास्तव में श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुग में ही कहा जाता है। राजाओं को श्री का टाइटल कभी नहीं देते थे, उनको फिर हिज हाईनेस कहते हैं। सबसे बड़े हिज होलीनेस लक्ष्मी नारायण की राजाएं भी पूजा करते हैं, क्योंकि वह पवित्र है, खुद पतित है। पावन राजाओं को हिज होलीनेस कहा जाता है। अभी तो हिज हाईनेस के बदले बहुत टाइटल सबको दे देते हैं, श्री श्री कहते रहते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको श्री बना रहे हैं। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, चित्रों पर ही समझा सकते हैं। हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा
करते हैं। आप ओपनिंग करो, उन्हें समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है ना। समझाने वाला बड़ी एक्टिव होना चाहिए। बाबा ने कहा समझाने वाला कैसा होना चाहिए, बड़ा एक्टिव होना चाहिए, एक एक प्रश्न का उत्तर दे सके, फुर्त होना चाहिए, सुस्त तो नहीं होना चाहिए। मिलिट्री वाले कितने टिप टॉप रहते हैं, तुम बच्चों का नाम कितना बड़ा है, शिव शक्ति सेना। ये ज्ञान मिलता ही है अबलाओं अहिल्याओं को। यहाँ की बातें ही वंडरफुल है, इसलिए भक्ति मार्ग में क्या गाते, माँ की हर बात निराली है। तो वास्तव में यहाँ की हर बात वंडरफुल है। ऊंचे से ऊंच भगवान और पढ़ाते देखो किनों को हैं, अहिल्याओं कुब्जाओं को। भगवान वाच उन्हों को राजयोग सिखलाता हूँ। ड्रामा में ऐसी नूद है, परंतु अपने को सब पाप आत्माएं समझते थोड़े ही है। बाप कहते ही अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। आते तो बहुत है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, बाबा का बनंती फिर भी गिरंती और भागंती हो जाते हैं। ये शुरू से लेकर होता रहता है। सुबह को कहेंगे हमको पक्का निश्चय, शाम को कहेंगे मुझे संशय। बाबा ने कहा मैं जाता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ। सुबह को क्या कहेंगे, सारा जीवन भगवान आपकी सेवा में मेरा जीवन समर्पित है। और शाम को ही क्या कहने लगेंगे, मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं जाता हूँ। मंजिल ऊंची है छुट्टी, मैं छुट्टी लेता हूँ। ड्रामा की भाभी बाप को फारकती दे देते हैं। माया इतनी प्रबल है जो चलते चलते थप्पड़ लगा देती है। बच्चे कहते बाबा माया को कहो थोड़ी नरम हो जाए। बाबा कहते मैं तो माया को कहता हूँ खूब गर्म हो। बाप कहते खबरदार रहना, ऐसे नहीं कि माया थप्पड़ मार दे और तुम फंस पड़ो। तुम मांगते ही हो जनक मिसल ग्रस्त व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति पाए। बाप कहते 1 जन्म पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्यों की जहर से विकारों से कितनी दिल है, चलते चलते गिर पड़ते हैं। हम शादी करना नहीं चाहते तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। अगर हमें शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, गवर्नमेंट भी इसमें कुछ कर नहीं सकती। समझा सकते हैं कि हम पतित बने ही क्यों जो पुजारी बन सबके आगे सिर झुकाना पड़े। मैं कुमारी हूँ तो सब मेरे आगे सिर झुकाते हैं, तो हम क्यों ना पूज रहे। तो इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए, हम क्यों ना पूज रहे। वेद का बाप कहते कि पवित्र पूज बनो। एक ही राजयोग का इम्तिहान है, कितने चढ़ते और गिरते हैं, हर एक अपना अपना पार्ट बजाता है, रिजल्ट फिर भी वही रहेगी जो कल पहले हुई होगी। ये ड्रामाएं हम एक्टर्स हैं, पूरा नष्टो मोआ बने तब बाप से पूरी प्रीत जुटे। बाबा बस हम तो आपको ही याद करेंगे, और हम किसी को याद क्यों करें। कोई सुख देने वाला नहीं, सुख का सागर तो एक ही बाप है। आप उसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़े, तभी स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बन स्वर्ग धाम जा सके। यही तो मेहनत है, और क्या मेहनत है। बाबा कहते दोनों ही ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, ऐसे बहुत जोड़े बनेंगे। बाबा ने कहा ऐसे हिम्मत वाले बहुत जोड़े बनेंगे, ज्ञान चिता पर दोनों बैठेंगे और बाप का नाम बाला करेंगे। फिर जल्दी जल्दी झाड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपने से रत सहित सब कुछ स्वाहा करना है। सर्विस के लिए बहुत बहुत चुस्त और फुर्त बनना है। बाबा जहाँ भेजे, बाबा जो भी सर्विस दे, बाबा रात के 12 बजे सर्विस पर भेजे, बाबा 4 बजे सर्विस पर भेजे, हमेशा कैसा रहना है, फुर्त रहना है। नंबर 2, माया कितनी भी गर्म हो सावधान रहे उसके थप्पड़ से स्वयं को बचाना है।
घबराना नहीं है। घबराओ ना प्यारे भाई, कर लो जन्मों की कमाई। वरदान, दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। स्पष्टीकरण है, जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, आपोजिशन करने वाला हो, स्वभाव के टक्कर खाने वाला हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन, अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं। बाबा ने इतना अच्छा वरदान दिया। बाबा ने कहा, सर्व संबंध बाप से जोड़ो। अगर किसी व्यक्ति में पैसे में, जेवर में लगाव होगा तो बार बार वही याद आएगा। अपने आप को देखना है, अपने आप को बहुत सुंदर सम्मान देना है। मैं आत्मा लगाव मुक्त हूँ, नष्टो मोहा हूँ। मेरा किसी भी व्यक्ति, वैभव, किसी भी वस्तु में कोई लगाव नहीं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। बाप मेरा और मैं बाप की हूँ, और दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। ना मैं किसी को जानती, ना कोई मुझे जानता है। सिर्फ परमात्मा कार्य पूरा करने के लिए मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर हूँ। अब मैं इस देहिक दुनिया से दूर रंग बिरंगी किरणों के द्वारा बुद्धि रूपी विमान में बैठ करके उड़ रही हूँ। मैं आत्मा सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर पहुंच जाती हूँ ब्रह्मलोक में, मुक्ति धाम में, जहाँ पर प्यारे पिता परमात्मा सर्व संबंधी मेरा आह्वान कर रहे हैं। सारी दुनिया उनको पुकार रही है और वो मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मुझे याद करते हैं। मैं पहुँच जाती हूँ उनके सन्मुख। उनकी रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। मैं आत्मा उनके सन्मुख हूँ। दिव्य चक्षु के द्वारा मैं उनको देख रही हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि मेरे सर्व संबंध बाप के साथ है। बाप का सत्य परिचय मिलते ही मैं बाप की हो गई, बाप मेरा हो गया। अब इस दुनिया से मेरा लंगर उठ गया है। सिर्फ मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। से बाबा की शक्तियाँ मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं, मुझे पावन बना रहे हैं, मुझे क्रोध मुक्त बना रहे हैं, मुझे नष्टो मोहा कर रहे हैं। मैं आत्मा संपूर्ण नष्टो मोहा होकर के वापस आ रही हूँ परमात्म संदेश सुनाने के लिए सृष्टि रंगमंच पर। आ जाती हूँ मैं आत्मा परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। और आकर के दोनों प्रभु के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।